फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज जो हम लाए हैं, मतलब आज जो पेपर हम सॉल्व करेंगे या आज जिस पेपर के हम आंसर देखेंगे वो हमारा रहेगा सीरीज ए है। और पेपर की बात करें तो ये हमारा पीजीटी का पेपर है। अगर पेपर की ईयर की बात करें तो ये पीजीटी 2016 का है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत आवश्यक होता है। तो ये 2016 का पीजीटी का होम साइंस का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चनों को और देखते हैं कि किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो टीजीटी और पीजीटी में जो एक मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि इसमें यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन साइंस को अधिक रख दिया जाता है। और आप देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या ह्यूमन साइंस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला देखिए, वाणिज्यिक सिनेमा घरों में फिल्म प्रक्षेपणों के लिए प्रयुक्त फिल्म का आकार है। तो वो आकार जो रहता है वो हमारा रहता है 5 mm, यानी 5 आपका मिलीमीटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दो तीन क्वेश्चन इस तरह से थे भी कि उनके राइट आंसर यानी उनको डिजाइन ही कुछ इस तरह से किया गया था कि उनके जो ऑप्शन है तथा क्वेश्चन है उनमें आपस में कंफ्यूजन था। देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, शिक्षित करके व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलना डॉट डॉट का आधारभूत दर्शन है। तो यह बात की जा रही थी दर्शन की, और इसने सबसे पहले ऑप्शन पर रख दिया था शिक्षा को। तो शिक्षा क्या करती है, व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलती है। ये बात आगे के पेपर के लिए याद रखना। मगर इसने कहा था कि आधारभूत दर्शन है, तो यानी किसका बेसिकली ये क्या है, फिलॉसफी है कि व्यक्ति का हमें दृष्टिकोण बदलना है। तो वो हमारी रहती है विस्तारण कार्य, यानी यहाँ पे देखिए इंग्लिश वर्जन इसको देखिए एक्सटेंशन वर्क, यानी प्रसार कार्य। इसको विस्तारण की जगह क्या करना था, यहाँ पे प्रसार कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या विस्तारण की जगह पे क्या करना था, वो था प्रसार कार्य। ठीक है, क्योंकि प्रसार का ही ये है कि व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदलना है। तो कुछ इस टाइप के आपको क्वेश्चन दे मिलेंगे जिनके आंसर आपको पता हो, पर उसकी लैंग्वेज इस तरह की होगी कि आपको वहाँ पे आंसर समझ में नहीं आएंगे। इसी तरह से यहाँ था, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है ये। इसी वजह से काफ़ी लोगों के यहाँ पे आंसर गलत हुए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कशेर आपका है कशेरुकी से मनुष्य के आपका संचरण योग्य संक्रामक का उदाहरण है। तो वो कौन सा उदाहरण है, तो वो हमारा है रेबीज। नेक्स्ट चलते हैं, SARS को विस्तारित करें। तो आपका SARS क्या है इसको बताना है। तो वो हमारा है सीवियर आपका एक्यूट रेस्पिरेटर सिंड्रोम। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा बी। नेक्स्ट चलते धूल धुआं आपका कुहासा और वाष्प डैश में उपस्थित अशुद्धियां हैं। तो ये कैसी अशुद्धियां हैं, वायु में रहती हैं। धुआं धूल ये सभी क्या है, वायु में उपस्थित कण रहते हैं। और कुहासा ये भी वायु में रहता है। तो ये सभी एयर अशुद्धियां हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वास्तव में निम्न के अतिरिक्त सभी भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा भोजन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, थोड़ा कन्फ्यूजन का था। तो सब जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो वो हमारा है मांस। भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, आपका कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है, वह उन्नत रक्त डैश को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। तो आपका क्या है, वो हमारा लिपिड स्तर। मानव दूध डैश विटामिन का अच्छा स्रोत है। तो वो कौन सा है मानव दूध विटामिन का, तो आपको बता दें विटामिन ए का मानव दूध अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट चलते हैं, एक रोगी की आपकी निश्वासित वायु में, यानी एक रोगी जब वायु निकालता है तो उसके द्वारा अधिक होता है। तो क्या होता है, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। वह परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहती है तो वो डैश प्रणाली कहलाती है। तो वो हमारी ये खुली प्रणाली।
नमक सामान्यतः डैश के साथ आपका दृढ़ किया जाता है, तो वो किसके साथ? तो वो पहला हमारा रहेगा लोहा और दूसरा जो रहेगा हमारा फॉलिक एसिड। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी। किसके अनुसार नैतिक विकास दो चरणों में होता है? तो वो हमारा है पियाजे के अनुसार नैतिक विकास के दो चरण बताए हैं, जीन पियाजे महोदय ने। हिस्टोग्राम और आवृत्ति बहुभुज के दो ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण है, तो ये कैसे ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण है? आवृत्ति वाटन यानी आपका क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये, ठीक है, क्योंकि इस तरह से बनते हैं ये। ऐसी बहुभुज भी आपका इसी तरह से कई, ये एक बेस होता है और उस पर इस तरह से ये दिखाए जाते हैं, ऐसे और इस तरह से ये दिखाए जाते हैं, ये आवृत्ति बहुभुज। रक्त हानि की रोकथाम डैश कहलाती है? तो वो हमारी कहलाती है रक्त का धक्का जमना। आपका है कार्डियक चक्र में शिथिलन की अवधि है, तो यहाँ पे जो शिथिलन की अवधि है वो हमारा क्या है? प्रसारण। ऑक्सीजन अणु हीमोग्लोबिन के डैश भाग से जुड़ता है? तो वो हमारा हिम से। डैश अमाशय के कोठर यानी कॉन्थम में जी कोशिका द्वारा स्रावित होता है? तो वो हमारा है गैस्ट्रन। उधर श्राप डैश अम्ल का बना होता है? तो वो हमारा है हाइड्रोक्लोरिक का। हाइड्रो आपका है कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज एंजाइम डैश द्वारा स्रावित किया जाता है? तो वो हमारा है यहाँ पे राइट आंसर है मुख द्वारा और अग्नाशय द्वारा। टेस्टोस्टेरोन द्वारा स्रावित होता है? तो वो हमारा होता है आपका लेडिंग कोशिकाएं, जिन्हें लेडीज सेल्स बोलते हैं। डैश हार्मोन आपका अंड उत्सर्जन के लिए आवश्यक है? तो वो हमारा कौन सा है? वो हमारा LH हार्मोन। मासिक चक्र का समय डैश कहलाता है? तो वो हमारा कहलाता है रजोदर्शन। आपका है ECF को प्रसारित करें? तो ECF क्या है? वो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, आपका है फ्लूइड। नेक्स्ट चलते हैं, कोशिका में लिपिड का संश्लेषण कराता है? तो कौन कराता है? वो हमारा मृदु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा पेपर, तो टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। स्वयं प्रतिलिपिकारी है? तो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। अंडे का निषेचन डैश में होता है? तो अंडे का निषेचन कहाँ होता है ये बताना है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके खुद के ही आंसर कंफ्यूजन में है, तो इस तरह से तब भी आंसर की आने के बाद भी कितनी बार भी उसके क्या करें, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा एम्प्यूलिंग। नेक्स्ट चलते हैं, कोशिका कंकाल का उदाहरण है? तो कोशिका कंकाल का उदाहरण है ये सभी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, आपका है माइटोट्यूब, आपका ट्यूबुल, माइटोफिलामेंट और मध्यवर्ती तंतु। रक्त का पीएच है? तो वो हमारा रहता है 7.4। वर्ण को डैश भी कहते हैं? तो वर्ण को डैश भी कहते हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। वह धागे जो रेशों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं? तो क्या कहलाते हैं? रेप, ठीक है, रेप कहलाते हैं। हल्के मान बनाने के लिए यानी के लिए रंग में सफेद मिलाना, तो क्या कहलाता है? वो टिंट। पत्ते की श्रृंखला पत्तों की श्रृंखला जिसे एक समुचित क्रम में प्रस्तुत करने पर पूरी कहानी बताती है? तो वो कहानी है फ्लैश कार्ड।
ये व्यक्तित्व के व्यक्तित्व मापन की प्रणाली है फ्लैश कार्ड। चलिए पूरी कहानी यानी आपकी जब टीचिंग भी करते हैं तब भी आपकी क्या है, फ्लैश कार्ड यूज़ करते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक के बाद पूरी कहानी बताते जाते हैं। बच्चों और वयस्कों के समान शिक्षा के लिए शुरू किया गया विद्यालय का आधारभूत तंत्र है, तो वह है नई तालीम। तो किसने पूछा, आधारभूत तंत्र। एक व्यक्ति, पशु, वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रमण मेजबान तक पहुंचता है, तो वो है संक्रमण का स्रोत। अति श्वसन संक्रमणों के संचरण का प्रकार है, तो वह हमारा क्या प्रकार है, एयरबोर्न यानी वायुजनित। कृत्रिम वायु आवागमन का प्रकार, तो आपका यहाँ पे रहेगा उपयुक्त सभी। यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा निकालना सुगम बनाते हैं, तो ऐसे कौन से यौगिक हैं, तो वो हमारे हैं विटामिन्स। निम्नलिखित में से कौन से भोजन उच्चतम गुणवत्ता के प्रोटीन उपलब्ध कराते हैं, तो वो हमारा है अंडा, क्योंकि अंडा उच्चतम प्रोटीन उपलब्ध कराता है। एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है, तो वो हमारा लैक्टोज। वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है, तो वो हमारा है यहाँ पे स्पष्ट द्रव्य भोजन यानी क्लियर फ्लूइड डाइट। रिपर एक एक डॉट है, तो ये क्या है, सिलाई का उपकरण। राष्ट्रीय पोषणीय अनीमिया आपका है प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भारत में वर्ष डैश में शुरू किया गया, तो वो हमारा है 1970 में। एक बालक समाधान होगा जब वह समझेगा, तो जानवरों का खतरा। ठीक है, जब एक बच्चा जानवरों का खतरा समझ जाता है तो ये उसके लिए समाधान है। आपका है मृदा युक्त जल डैश के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो वो करा जाता है फिटकरी के द्वारा। नवजात को आपका हीमोलाइटिक रोग डैश के कारण होता है, तो वो होता है हमारा RH असंगता। हृदय डैश मांसपेशियों का बना होता है, तो वो बना तो है आपका कार्डियक का। वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है, तो वो हमारा है विसंसरण। ठीक है, डिफ्यूजन। नेक्स्ट चलते हैं। अंदर आंत्रभित्ति डैश से बना होता है, उधर आंत्रभित्ति डैश से बना होता है, तो वो हमारा है मृदु मांसपेशी। आपका है ऑक्सीटिक ग्रंथियों को डैश भी कहते हैं, तो कहते हैं उदर ग्रंथियां। लार में पाचन एंजाइम डैश होता है, तो वो हमारा होता है आपका है पेटाइलिन। आपका है शुक्रजनक नलिका डैश में उपस्थित होती हैं, तो वो होती हैं वृषण में। शुक्राणु की परिपक्वता डैश में होती है, तो वो होती है अधिवृषण में। नर में आपका FSH डैश कोशिकाओं को उद्दीप्त कराता है, तो वो हमारा कराता है यहाँ पे आपका सर्टोली कोशिकाएं। कॉपर्स ल्यूटियस डैश स्रावित करती हैं, तो वो हमारी करती हैं A यानी आपका प्रोजेस्टेरोन में और C आपका एस्ट्रोजन में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका B, और यहाँ पे अगर ये ऑप्शन ना हो तो फिर रहेगा हमारा A, आपका है प्रोजेस्टेरोन में। कोशिका झिल्ली के आपका लिपिड द्विपरत में आपका फॉस्फोलिपिड्स हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है
तो वो हमारा बनेगा यहाँ पे ए और सी, यानी जलभीरु और जलप्रिय। कोशिका की शक्ति निकास है, तो वो हमारी है माइटोकॉन्ड्रिया। आपका है फैलोपियन नली डैश भी कहलाती है, तो वो हमारी है अंडनली। बड़े बड़े फूल और पत्तियों वाले नमूनों से बनी ढाका की साड़ियाँ कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं आपकी, क्या कहलाती है, तोरेदार। रक्त की प्रकृति हल्की डैश होती है, तो कैसी होती है, वो होती है क्षारीय। वर्ण गहराई और मान डैश की तीन भिन्न बीमाएं हैं, तो वो हमारी क्या है, कलर की तीन भिन्न बीमाएं हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से सही युग्म है, तो वो हमारा है पैटनी महाराष्ट्र। बाटिक कार्य के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक आम रंग, तो वो हमारा है नेफ्थोल्डाई। चुन्नट तय या नमूना डैश में केंद्र बिंदु से चमकता है, तो क्या चमकता है, ऊर्ध्वव्यासीय संतुलन। चलचित्र किस प्रकार के विस्तारण शिक्षा विधि है, तो वो हमारी चलचित्र जो है टेलीविजन यानी दृश्य है। रंगों की रोकथाम और स्वास्थ्य का संवर्धन डैश का प्राथमिक उद्देश्य है, तो यह है रोकथाम दवा का। काली खांसी डैश से होती है, तो वो हमारी होते है बी पार्ट्यूसिस से। अन्य गैसें जो न्यून मात्रा में वायु में है, तो यानी हमें देखनी है कौन सी है, तो वो हमारी जो रहेंगी, जो वायु में है वो हमारी है ऑर्गन, और आपकी है यहाँ पे नियॉन। कृत्रिम वायु आवागमन अधिकतर डैश जैसे स्थानों पर पाया जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा सार्वजनिक हॉलों में, सिनेमा में, और आपका है कारखाना। ऑप्शन बनेगा बी। नेक्स्ट चलते हैं, ईपीए को विस्तारित करें, तो ईपीए को बात करें तो आपका है आपका इको साइपेनाइटेनिक अम्ल, यानी आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी। नेक्स्ट चलते हैं, स्तन दूध का छाछ केसीन अनुपात प्रारंभिक स्तनपान में होता है, तो प्रारंभिक स्तनपान की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 80 से 20, 80 अनुपात 20। गर्भावस्था के दौरान वांछित ICMR, तो ये हमारी रहेगी आपकी 35 मिलीग्राम। जिंक फास्फेट आपका है फॉस्फाइट एक जहर के रूप में डॉस के मतलब रिक्त स्थान के लिए प्रयुक्त होता है, तो वो हमारा होता है चूहे, रेड्स में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, 6 वर्ष से कम आयु के बालक, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं, किशोर लड़कियों डैश के लाभार्थी हैं, तो कौन सी योजना है जिसके लाभार्थी हैं, तो वो है एकीकृत बाल विकास सेवा यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम यानी ICDSS। बहुत पूछी जाती है, याद रखिएगा इसमें क्या क्या शामिल है, तो इसमें हमारा ये बहुत पूछा जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें शामिल हैं इस योजना में, तो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट हो जाती है। गर्भवती स्त्री भी है, स्तनपान कराने वाली भी है, और आपकी किशोर भी हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है योजना। चलिए देख लेते हैं आगे और क्वेश्चनों को। क्योंकि ये योजना क्यों इम्पोर्टेंट है आप सबको पता ही है, क्योंकि इसमें क्या है कि पूरा के पूरे समूह यानी स्तनपान कराने वाली और गर्भवती और आपकी लड़कियों को रखा गया। देखिए यहाँ पे एक बार फिर देख लेते हैं 73 को, 6 वर्ष से कम आयु के बालक, ठीक है,
और ये क्योंकि इसके अभी भी रिपीट हुआ था ये, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं, किशोर लड़कियों, ठीक है, सभी इसकी क्या है लाभार्थी स्थिति में है। तो ये क्या है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। नाम क्या है, बाल विकास, बट क्या है ये बच्चे के विकास और उसके विकास के रास्ते सभी को विकसित कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं, एक बालक चलने दौड़ने जैसी गतिविधियों पर डैश के दौरान नियंत्रण पाता है। तो वो हमारा है 4 से 5 वर्ष में, ठीक है। इसने पूछा है चलने और दौड़ने, दौड़ना जब कब नियंत्रण पाएगा, 4 से 5 वर्ष का हो जाएगा। नहीं तो बच्चे क्या कहते हैं, मैं भागूंगा नहीं, मैं गिर जाऊंगा। तो ये क्या है कि वो गिर जाते हैं क्योंकि वो अपनी बॉडी को संभाल नहीं पाते। जल के शुद्धिकरण की भौतिक विधि है, तो वो हमारी है उबालना, बॉयल करना। आपका है ग्रेन्यूलोसाइट है, तो आपका आपका है ग्रेन्यूलोसाइट क्या है, तो वो है उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है फाइविनोजिन को फाइविन में बदल देता है, तो कौन बदलता है, वो हमारा थ्रोविन। आपका ड्यूल्यूटिशियन डैश की प्रक्रिया है, तो वो है आपकी निगलना, ठीक है। क्या करता है, ये निगलता है। पुनर्जीवक डैश के लिए प्रयुक्त होता है, तो वो प्रयुक्त होता है कृत्रिम श्वसन, ठीक है। इसमें क्या होता है, बाहर से कृत्रिम रूप से हम क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन उदर आंत्र नालिका का भाग नहीं बनाता, तो कौन नहीं बनाता, ये सभी, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय। अमाशय में पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है, तो कौन करता है, वो हमारा HCl। आपका संद्राव्य हार्मोन का उदाहरण है, तो वो हमारा एस्ट्रोजन। इस प्रेम में आपका है, यहाँ पे रहेगा जो ऑप्शन देखिए 83 का, आपका स्पर्मेट्रिड में शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया डैश कहलाती है, तो आपको याद रखना है कि क्या कहलाती है, तो वो हमारे स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ से इसको उठाओ, यहाँ पे भी इसको उठाओ, तो सेम सेम स्पर्मियोजेनेसिस। आपको बता दें कि ह्यूमन साइंस के अगर आप पीजीटी में क्रैक करना चाहते हैं, तो सबसे अहम है आपके लिए साइंस के पार्ट को अच्छा करना, जिसमें भी बायोलॉजी या फिर ह्यूमन साइंस के हैं, तो वो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। उस पार्ट को, ह्यूमन साइंस वाले पार्ट को आपको पूरा मतलब अच्छे से करना होगा, तब आप क्या करेंगे, पीजीटी में अपना स्थान बना पाएंगे। एक शुक्राणु कोशिका से डैश शुक्राणु बनाते हैं, तो एक से कितना बनता है, 4 बनता है, इस बार भी पूछा गया था। आपका है अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए आपके ग्रेनुलोसा और थीमा आपका इंटरना कोशिकाएं डैश बनाती हैं, तो क्या बनाती हैं, ये है कॉपर्स आपका ल्यूटियस में। केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करता है, तो वो हमारा करता है केंद्रक झिल्ली। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषित कराता है, तो वो हमारा कराता है राइबोसोम्स। डीएनए डैश में उपस्थित होता है, तो वो हमारा होता है आपका एबी और बीबी में, यानी केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो 99.27%। एक सामान्य वयस्क में रक्त की औसत मात्रा है, तो वो हमारी है आपकी रहेगी 5 लीटर। एक वस्त्र का सबसे प्रबल दृश्य तत्व और दूर से दिखने वाली पहली चीज है, तो ये हमारी क्या दिखता है, तो वो दिखती है रूपरेखा। बाटिक बाटिक टाई और डाई और एकत्र छपाई डैश के प्रकार हैं, तो वो हमारे हैं प्रतिरोध छाप के।
रिसाइट प्रिंट के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नमदा धागे नहीं बनता बल्कि डैश से बनता है, तो वो हमारे हैं ढीले रेशे। माजा फैशन और चटक रंग की वस्त्र पसंद डैश से जुड़ी है, तो वो किससे जुड़ी है, वो हमारी खुशी से। एक एजेंसी जो बड़ी संख्या में लोगों और अन्वेषण कार्य करने वालों के बीच खाई को पटाने हेतु वांछित है, तो वो हमारा है विस्तारण। बुलेटिन, लीफलेट, समाचार, कहानियाँ डैश के अंतर्गत समूहीकृत है, तो वो हमारा है बृहद संपर्क यानी मास कॉन्टैक्ट्स। आपका है DTT को विस्तारित करें, तो वो हमारा डिप्थीरिया, पार्टुसिस, टिटनेस। बृहद स्तर पर प्रयुक्त जीवंत जीवाणु टीका है, तो वो हमारा है VCG। ऑटोमोबाइल दहन घरेलू ईंधन का चलन आपका जलना डैश प्रदूषण के स्रोत हैं, तो वो हमारे हैं वायु के। आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है, तो वह हमारा है लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिन अम्ल। नवजात के भोजन में नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन डैश कहलाता है, तो वो हमें याद रखना विकॉस्ट। गर्भपात LVW और समय पूर्व जन्म के डैश के साथ जुड़े हैं, तो यहाँ पे आ जाता है लो यानी निम्न आपका फैलेट स्तर। सिंक सीमेंट फर्श से दाग हटाने में डैश उपयुक्त होता है, तो वो हमारा होता है ब्लीच। पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर प्राथमिक सामाजिक प्रणाली है, तो वो हमारी होती है उपयुक्त सभी मित्र संबंधी और पड़ोसी। शिशु अवस्था में अधिकांश भार डैश में वृद्धि में बढ़ता है, तो का इसमें बढ़ता है, तो वो हमारा फैट में। गलसुआ चेचक फेफड़ों का क्षय रोग डैश के उदाहरण है, तो वो हमारे किसके हैं, वायु संचरण के। पर्यवेक्षणों का एक समुच्चय जो विशिष्ट समय सामान्यतः समान अंतरालों पर लिया गया है, तो वो हमारा है आपका समय श्रृंखला। थिम्बोसाइट्स को डैश भी कहते हैं, तो वो हमारा है यहाँ पे प्लेट्स। उदर आंतनालिका की आधारभूत प्रेरक गति डैश कहलाती है, तो वो हमारी होती है पेरिस्टोलिसिस। डैश शरीर में ऊतक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है, तो वो हमारा हीमोग्लोबिन। भोजन का चबाया जाना डैश कहलाता है, तो वो होता है मैस्टिकेशन। कोशिकाएं आमाशय में अम्ल विलयन स्रावित करती हैं, तो वो कहती हैं पार्श्विक। आपका ACTH का विस्तारण करें, तो वो हमारा होता है आपका एंड्रोनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन राइट आंसर जो रहेगा बी। नेक्स्ट चलते हैं। डैश लिंडिंग कोशिकाओं में आपका टेस्टोस्टेरोन के श्रावण के लिए उत्तेजित करता है, तो वो हमारा करता है LH।
आपका FSH का विस्तारण करें तो वो हमारा है फोलियोक्यूलिक आपका स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अंड उत्सर्जन डैश की प्रक्रिया है तो वो है अंडे का निष्कासन। वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से पाया जाता है तो वह पाया जाता है आपका केंद्रक तथा जीवाणु। डैश अंतरकोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है तो वो हराता है लाइसोसोम। एटीपी का विस्तार करें तो वो हमारा आपका है एंडोनोसिस ट्राइफास्फेट। अंडे की सबसे बाहरी परत आपकी है कैरोना रेडिएटा। एक संयोजक ऊतक है तो वो हमारा है ब्लड। एरिथ्रोपोइटिन का मुख्य भाग डैश द्वारा स्रावित होता है तो वो हमारा है किडनी द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। वे रंग जो बर्फ के साथ ठंडे स्नान में प्रयुक्त होते हैं तो वो हमारे होते हैं एजो रंग। 12 बुनाई रेशे का उदाहरण है तो वो हमारा है यहाँ पे खाकी। ड्राफ्टिंग वस्त्र की सभी स्थितियों की एक निर्माण योजना तथा कर चुकी है। और क्या आ जाएगा इसमें तो वो हमारी रहेगी यहाँ पे कलर जेम और बाजू। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। आज हमने 2016 के पीजीटी के पेपर को देखा है जो काफ़ी हमें कहाँ से दिखा, वो ह्यूमन साइंस को टच करते तथा टेक्सटाइल को उसने टच किया है और ह्यूमन साइंस का अधिक पार्ट है। और उसमें हमने देखा कि अगर हमें इसमें एक सीट पक्की करनी है तो ह्यूमन साइंस से रिलेटेड हमें क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस सेट में लेने पड़ेंगे। तो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा इसका एरिया कि हमें किस किस एरिया से अधिक क्वेश्चनों को लेना पड़ेगा। तो हम अपने प्रैक्टिस में ध्यान रखेंगे कि हमारे पास टेक्सटाइल जो हमें टीजीटी में सफलता दिलाएगा और आपका है प्रसार शिक्षा वो टीजीटी का बहुत अहम पार्ट है। इसी तरह ह्यूमन साइंस जो है वो हमारा पीजीटी का अहम पार्ट रहेगा क्योंकि इनके कंटेनों को हम ज़्यादा लेंगे जिससे क्या होगा कि आपका जो रिवीजन है तथा आपके जो स्कोर है वो दूसरों से अलग हो सकेंगे। तो इसके रिवीजन पार्ट में हमें ह्यूमन साइंस को अधिक लेना होगा। तो आई होप आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तथा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि इस तरह से जितने भी आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम अब तक करा दिए गए सभी को आपके पास इसी ऐसे ही वीडियो के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। उसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाया करेगी। तो जिसको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ ना मिले तो वो कमेंट बॉक्स में लिंक मांग सकता है टेलीग्राम चैनल की या टेलीग्राम चैनल पर वो या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि टेलीग्राम पर उसे नहीं मिली तो उसे तुरंत प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।